कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ में। ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का दिन भी खास है, आज का दिन भी स्पेशल है। 7/7 पोर्टल 7 जुलाई 2026। ये 7/7 पोर्टल आपके पार्टनर की फीलिंग्स के ऊपर क्या असर डालेगा, आपके पार्टनर की इमोशंस। अब ये पार्टनर आपके क्रश हो सकते हैं, किसी के लिए हो सकता है कि वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो, या जैसी भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, लेस कॉन्टैक्ट, लेस कम्युनिकेशन। हम इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीप में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि 7/7 पोर्टल पर आपके पार्टनर की इमोशंस, उनकी भावनाएं कैसी हैं। और ये सिर्फ सरफेस लेवल की इमोशंस नहीं होंगी। मैंने 2 कैंडल रखा है, ब्लैक एंड वाइट कैंडल से आपके पार्टनर की डीप इमोशंस, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, उनके ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है, वो जेन्युइनली आपके बारे में क्या फील करते हैं। ब्लैक से आपके पार्टनर क्या छुपाते हैं, क्या हाइड कर रहे हैं इस समय पर, उनकी शैडो साइड बेसिकली क्या है, कैसी है, क्या आपके पार्टनर के दिल में है, क्या आपके पार्टनर के दिमाग में। ओवरऑल ये एक डिटेल और कलेक्टिव रीडिंग है। हर प्रकार से आपके पार्टनर की इमोशंस एंड भावनाएं देखूंगी, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिसीजन क्या हो सकता है। इस 7/7 पोर्टल के बाद निर्णय क्या होगा, उसे भी हम समझेंगे, जानेंगे। आपका इस रीडिंग के साथ में अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो, मतलब नए व्यूअर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। ओके, आपकी ऊर्जाएं भी चेक करूँगी गाइज, आपकी एनर्जी कैसी है, उसके लिए भी मैं टैरो का इस्तेमाल करूँगी। एंड कैंडल वैक्स से भी जो चैनलिंग होती जाएगी वो सब मैं आपको बताऊंगी, राइट। अगर आप में से किसी को पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, राइट। आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपकी ऊर्जाएं किस प्रकार से हैं। हर हर महादेव, जय गुरु जी महाराज, जय हो विघ्नहर्ता, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ गाइड करें 7/7 पोर्टल पर मेरे व्यूवर्स, कलेक्टिव्स, उनकी ऊर्जाएं क्या हैं। थैंक यू। पहले थोड़ी सी बातचीत करते हैं इस 7/7 पोर्टल के बारे में। कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 7/7 पोर्टल की मीनिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, या वो लोग नहीं समझ रहे इस 7/7 पोर्टल के मीनिंग को। इवन नंबर 7 को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पोर्टल क्या है या कैसा असर इस पोर्टल का हो सकता है। आप देखिए, नंबर 7 हर जगह पे आपको देखने मिल सकता है। नंबर 7 के बारे में आपने सोचा या नहीं सोचा मुझे नहीं पता, लेकिन आपके शरीर में जो 7 चक्रास है, टोटल जो मेन चक्रास है, उसका नंबर भी नंबर 7 पे आता है, राइट। 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं, 7 सुर होना, डेज का भी 7 होना, एक वीक के अंदर 7 डेज का होना, 7 कॉन्टिनेंट्स का होना। 7 नंबर बेसिकली विजडम का नंबर है। आप देखिए, रेनबो के अंदर भी 7 रंग होते हैं, वो भी नंबर 7 को ही दिखा रहा है। 7 नंबर विजडम का है, 7 नंबर इंट्यूशन का है, 7 नंबर ट्रुथ एंड क्लैरिटी का है। बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर। नंबर 7 को केतु से देखते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो 7 नंबर जो है वो केतु का है। ओके, 7/7 पोर्टल किसी प्रकार का ट्रुथ रिवील कर सकता है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई नया चैप्टर खोल सकता है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। स्पिरिचुअली आप अलाइन हो सकते हो। अगर कुछ लोग यहाँ पर जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जैसे सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शंस में हैं, उनकी जर्नी में आगे बढ़ना, जर्नी को लेकर इवन क्लैरिटी आना, जर्नी को लेकर तरह तरह के सवाल मन में उठना, ये भी चीज़ें यहाँ पर होती हुई आपको दिखाई देंगी। डिवाइन गाइडेंस का समय। अगर किसी सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ या अटका हुआ फील कर रहे हो, मन में कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी मिसिंग है, तो आपके एंसेस्टर्स या आपके डिवाइन की तरफ से आपको क्लैरिटी भी मिल सकती है, किसी प्रकार का गाइडेंस आपको देखने मिल सकता है। लव लाइफ में हाँ ओवरवेल्म्ड हो सकते हो, क्योंकि केतु की एनर्जीज प्रोमिनेंट है इस समय के दौरान, तो इमोशंस ज़्यादा डीपली फील होना, या रिलेशनशिप को लेके किसी प्रकार का इंपॉर्टेंट रियलाइजेशंस या गहराई महसूस होना, डेप्थ बहुत ज़्यादा महसूस होना, ये भी हो सकता है आजकल आपके साथ में हो रहा हो। इवन इस पोर्टल के बाद जैसे जैसे आप 7 से 8 पोर्टल की तरफ बढ़ोगे, 7/7 पोर्टल से 8 पोर्टल की तरफ, ये चीज़ें आपको ज़्यादा होती हुई दिखाई देंगी, राइट। इसके अलावा आप देखिए कि इस समय के दौरान कुछ लोगों को 777 या 777 एंजल नंबर भी दिख सकता है। 7 नंबर बहुत ही शुभ नंबर है, मेरे हिसाब से तो है।
जितनी खुशी 1111 को देख के होती है, उससे ज़्यादा खुशी मुझे 777 को या 777 को देख के होती है। ये कन्फर्मेशन होता है हर प्रकार से कि आपका काम आगे हो सकता है, आपका जो भी सवाल है उसका जवाब यस में है, या आपके गुरु, आपके डिवाइन, आपके ईस्ट, आपके प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ में है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हो, अगर आप सही ट्रुथ के रास्ते पर हो, डेफिनेटली आपको आगे चल के सक्सेस या पॉजिटिविटी मिलेगी, बिकॉज ये 7 नंबर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है, ये डिवाइन अलाइनमेंट का है, ये गुड फॉर्चून का भी नंबर है। ओके, बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन से जोड़ेगा ये समय आपको। आप अपने आप से बात करोगे, आत्मचिंतन का ये समय है, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ेंगी इस समय के दौरान, आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड करेगा इस समय के दौरान। ओके, इवन आप देखेंगे कि जो लोग बहुत वेटिंग वाली एनर्जी में थे वो लोग आगे बढ़ेंगे, विक्ट्री या जीत का समय, बिकॉज आपके मन में क्लैरिटी आएगी, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताएगी, आपके ईश्वर आपके साथ होंगे। 7/7 पोर्टल वाले दिन आज सुबह मुझे मेरे ड्रीम में मेरे एंसेस्टर के दर्शन हुए हैं, एंड पिछले 2 दिन पहले भी ये हुआ है। तो 2 दिन से और आज भी एंसेस्टर्स के दर्शन होना, हो सकता है आप में से किसी को भी ये चीज़ें हुई हो, आपके एंसेस्टर्स ने आपको कुछ गाइड भी किया हो, मुझे भी गाइड किया, आपको भी हो सकता है कुछ गाइड किया हो उन्होंने, इसके भी चांसेस है। बिकॉज नंबर 7 को मैं हमेशा अपने गुरु, अपने डिवाइन, अपने एंसेस्टर्स या परमात्मा, इनसे जोड़ती हूँ, राइट। और यही सही तरीका है नंबर 7 की मीनिंग को समझने का या देखने का। आपको भी अगर नंबर 7/7 दिखे, एक बार दिखने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ अगर लंबे समय से दिख रहा है, समझ के चलो कि लक आपके फेवर में है। बस आपको स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल धार्मिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, या इंट्यूशन की सुननी है, इनर नोइंग या गट फीलिंग की सुननी है। प्रैक्टिकल अगर बहुत ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा डर में हो, फियर में हो, किसी प्रकार के इल्यूजन में हो, तो उसको पार करो। और ये कह सकते हैं आप कि इमोशंस और इंट्यूशन या इमोशंस, प्रैक्टिकलिटी, इन चीज़ों के बीच में काफ़ी हद तक बैलेंस भी लेकर आने को कहा जाता है। तभी ये केतु का नंबर 7 आपको बहुत दिखाई देता है। लक का भी ये नंबर होता है। तो ये 7 नंबर जब भी दिखे कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा आप सोच के भी चल सकते हो। लेकिन हर बार ये लक ही नहीं दिखाता गाइस, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है ना, तो सबके लिए नंबर अलग अलग तरीके से मीनिंग दिखा रहा होता है, अलग अलग तरीके से काम कर रहा होता है। डिपेंड करता है कि कौन किस जर्नी में है, किसकी कर्मास कैसे है, किसकी जर्नी में कौन किस फेज़ पे खड़ा है, राइट। उस अकॉर्डिंग सबको अलग अलग मीनिंग्स बता रहे होते हैं आपके ईश्वर। लेकिन नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, इतना आप याद रखिए। और ये नंबर, जो भी मैंने आपको इस नंबर के बारे में बताया, ये डेफिनेटली इसी और इशारा आपका, आपके एंजल्स लेकर जाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से आपको ये नंबर्स दिखते हैं। और आज 7/7 पोर्टल है। आई होप आपने भी मैनिफेस्टेशंस किया होगा, मेडिटेशन आपने करा होगा, या अपनी इंट्यूशन की आप भी सुन रहे होंगे। ओके, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये वाला समय आपका भी चल रहा होगा। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको खुद से मिलने शुरू हो रहे होंगे, साइन और संकेत बहुत सारे दिख रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोगों का ध्यान ज़्यादा जा रहा होगा। लेट्स सी, आपकी एनर्जीज चेक कर रही थी मैं। चलिए देखते हैं कि आप किस ऊर्जा में हो, आपकी वाइब्रेशन कैसी है। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताएं। थैंक यू। 9 ऑफ कप्स, द स्टार, आपके लिए 2 मेजर करना है और एक 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, बहुत उस ऊर्जा में आप दिख रहे हो जहाँ पर आपको हेल्पलेस सा फील हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा या मैं कुछ नहीं कर पा रही, वो एनर्जी। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो डिज़ायर्स है, आपकी जो इच्छा, यहाँ पर डिज़ायर, मैनिफेस्टेशन, इच्छाएँ, विशेज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। वर्ल्ड से रीडिंग की शुरुआत हुई है आपके लाइफ में, आप एक चैप्टर के, एक साइकिल के कंप्लीशन की ओर मूव कर रहे हो ऑलरेडी। और ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा हेवी हो सकता है, या ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा आपको थका रहा है, या आपको उस एनर्जी में डाल रहा है जहाँ पर आपके मन में सेल्फ डाउट चल रहे होंगे, या आप परेशान से होंगे ये सोच के कि कुछ नहीं हो रहा, या कुछ नहीं हो पा रहा, या मैं कुछ नहीं कर पा रही, मेरे हाथ में चीज़ें नहीं है, या मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। ये भी बातें आपके मन में हो सकता है इस समय पे चल रही हूँ।
और नंबर 4 का कार्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को दिखा रहा है। आप में से कुछ लोग ओवर थिंकिंग में हो या मन ही मन में ऐसा सोच रहे हो कि मुझे नहीं पता अब आगे क्या होने वाला है। रो फ्रेंड, शादी, मैरिज, फैमिली इश्यूज़, फैमिली में किसी प्रकार के वाद विवाद या स्टेबिलिटी को लेकर परेशान हो। शादी, मैरिज, पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा या पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही, ये भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग जैसे मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, मैंने सब कुछ लेट गो कर दिया है, मेरे हाथ में चीज़ें नहीं, मुझे नहीं पता आगे क्या होना है, क्या होने वाला है, मैं अपने लिए कुछ कर पाऊंगी या नहीं, खुद से जुड़े लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगी या नहीं, ये इंसान मेरे लिए कुछ करेगा या नहीं, ये इंसान अपने फ़र्ज़ों को, अपने कर्तव्यों को या जो भी इस इंसान की तरफ से होना चाहिए उसको पूरा कर पाएगा या नहीं। लेकिन हाँ, तमाम टूटी हुई उम्मीदों के बाद भी, ये टूटी हुई होप के बाद भी, बिकॉज यहाँ पर होप की एनर्जीज बहुत है, आप होप मन में लेके बहुत चल रहे हो। लेकिन यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत सारी टूटी हुई होप, टूटी हुई उम्मीदों के बाद भी आप अपना काम करते जा रहे हो, रुकी हुई सी एनर्जी में नहीं हो। ये आपके माइंड का ओवर थिंकिंग है कि कुछ हो पाएगा या नहीं, सेल्फ डाउट या डर मन में आना या ऐसे विचार मन में आना कि मैंने तो बहुत कर दिया, अब क्या होगा मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। ये ऐसा आपने सोचा क्यों है? लेट्स सी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है व्यूवर्स की एनर्जी में। थैंक यू। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर इन दिनों बहुत प्रैक्टिकल हैं और आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी इच्छाएं हैं, वो इमोशंस से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इमोशंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स, आप अपने आप से, अपने इमोशन से आप भागने की कोशिश में मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिखाई दे, जैसे कोई अपने ही दिन को स्किप करता है। दिन भर में इस इंसान से जुड़ी हुई यादें, इस इंसान से जुड़े हुए थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके मन में चलते हैं और आप उसको स्किप करने की, उससे भागने की कोशिश में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, राइट। कभी कभी ज़्यादा फ़ोन चला के या अपना ध्यान इधर उधर हटा के कुछ किताबें पढ़ लिया या ऐसे वीडियोज़, ऐसे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ऐसे चीज़ों को देखना जिससे आपका ध्यान इस व्यक्ति, इस इंसान या लाइफ में चल रहे मुश्किलों से हट जाए। ओके, बहुत बचने या स्किप करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आपको ये लग रहा है कि जितना ज़्यादा ये इंसान, ये व्यक्ति मेरे मन में होगा, मैं उतनी ज़्यादा इस इंसान को लेके उलझी रहूँगी या उलझा रहूँगा। वो वाली एनर्जीज यहाँ पर बेसिकली मुझे नज़र आ रही है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप डे टाइम में, आप दिन में ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हो, मतलब रात, लेट नाइट, देर रात तो इंसान सोचता ही है कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, आगे क्या होना है। लेकिन मुझे इस इंसान का जैसा बिहेवियर है आपके प्रति, जिनके भी साथ में आप डील कर रहे हो, ये बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ कि डे टाइम में आप ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में हो या ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके मन में रहती है। इस वजह से आप दिन को स्किप करने की कोशिश करते हो कि जैसे तैसे दिन कट जाए या दिन निकल जाए, मुझे इस इंसान के थॉट्स, मुझे इस इंसान के यादों से दूर करो, मुझे इस इंसान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, मुझे फ्यूचर के बारे में सोच के टेंशन होती है, अब डर सा लगता है, अब क्योंकि मैं हेल्पलेस हो गया हूँ या हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, वो वाली एनर्जी। और आपके डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएँ, आपकी ड्रीम इस इंसान को लेके मुझे बहुत दूर की, फ्यूचर वाली, लॉन्ग टर्म वाली दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का स्पिरिचुअल कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आपको ये इंसान अभी भी उतना ही स्ट्रांगली चाहिए जितना ये पहले चाहिए था। इतना कुछ करने के बाद भी इनके इमोशंस आपको लेके ठीक नहीं दिखते। ये बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रूड है, बहुत इमेच्योरली चीज़ों को हैंडल किया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको हर्ट कर दिया। लेकिन फिर भी आपकी डिज़ायर्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस, इस इंसान को पाने की इच्छा अभी भी आपकी उतनी ही स्ट्रॉन्ग तरीके की मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन कुछ भी उस अकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा या प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, इस कारण से आप वो चीज़ों से भागने की कोशिश करना, नज़र या फोकस हटाने की कोशिश करना, स्किप करना दिन को जैसे तैसे, ये वो वाली ऊर्जा मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। खुद ही खुद से झूठ बोलना, ये चीज़ें हैं। साइन दिखा, संकेत दिखा तो उसको देख के भी जैसे इग्नोर करना कि क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, क्यों मैं देखूँ ये साइन, ये संकेत, क्या हो जाना है इससे, वो वाली ऊर्जा। आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर 7 हो सकता है, मतलब मूलांक या भाग्यांक नंबर 9 हो सकता है, नंबर 8 से कोई कनेक्शन हो सकता है, 4 नंबर भी समहाव यहाँ पर है। ओके, राशियों में यहाँ पर कुंभ राशि वर्ल्ड का कार्ड है गाइस, तो सभी राशियाँ यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कर्क, वृश्चिक, मीन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें कि एक्वेरियस ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। ओके, ये कुछ बातें मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही हैं। चलिए अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं डबल कैंडल के थ्रू। ये वाइट कैंडल मैंने आपको बताया था, इस इंसान की प्योर इंटेंशन, उस इंसान का नेक्स्ट स्टेप या जो भी वो महसूस करे, फील करे। लेकिन इस ब्लैक कैंडल से हिडन डिज़ायर्स या हिडन क्या है, ऐसी बातें जो आपके पार्टनर शायद आपसे नहीं शेयर करे, जो उनको रोक रही है, बेसिकली ब्लॉकेजेस का काम कर रही है। आप ये भी कह के चल सकते हैं इस इंसान की
की शैडो साइड, राइट, उसके ऊपर फोकस करेंगे ब्लैक कैंडल से। जो भी चीज़ें दिखेंगी वो मैं आपको बताऊंगी, तो अपने पार्टनर का नाम, उस इंसान का ध्यान ज़रूर करेंगे, उस इंसान के बारे में आप सोचोगे। दोनों कैंडल के ऊपर, इन दोनों फ्लेम्स के ऊपर फोकस करें और अपने पार्टनर का चेहरा, उनके फेस को विजुअलाइज करेंगे आप लोग। ओके, हर हर महादेव, जय हो गुरुजी महाराज। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जिस भी इंसान, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, इस इंसान की करंट फीलिंग्स, इस 7-7 पोर्टल के कारण इस इंसान की भावनाएं, ट्रू इंटेंशंस एंड क्या ब्लॉकेजेस हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें। पहले ब्लॉकेजेस वाली कैंडल ड्रिप होनी शुरू हुई। इट मीन्स कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ब्लॉकेजेस है यहाँ पर, ये तो कन्फर्मेशन है, या रुकावटें बार बार आ रही है। रिश्ता या कनेक्शन आपके पार्टनर के साइड से ही रुकता हुआ ज़्यादा मुझे दिखाई देता है। प्रॉब्लम्स ज़्यादा आपके पर्सन के साइड से है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करे, एनर्जी थोड़ी हेवी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, लेकिन उसको छुपाने की ऊर्जा, उसको छुपाने की कोशिश डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर की राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है। व्यक्ति, इंसान पास्ट के मोमेंट्स को बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसी विजन्स आ रहे हैं जहाँ पर ऐसी जगह दिखाई दे रही है जहाँ पर वाटरफॉल जैसा दिखता है, या पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, माउंटेन, वाटरफॉल, ये चीज़ें मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा। ऐसी कोई जगह पे आप अगर गए हो या आपने जाने का प्लान किया था, इस इंसान के मन में वो सारी बातें चल रही है, पिछली यादें, पुरानी बातें को सोच के आपके पार्टनर लो फील कर रहेगा। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे, कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करने के बारे में सोचना, आपसे रिकनेक्ट करने के बारे में सोचना, ये ऊर्जाएं मुझे ज़्यादा नज़र आती हैं। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 हो सकता है, या एक नंबर से कुछ ना कुछ कनेक्शन इस इंसान का, इस व्यक्ति का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। इस इंसान के जन्म तारीख में नंबर 18 हो सकता है, या नंबर 8 से कुछ लेना देना हो सकता है आपके पार्टनर का। ब्लॉकेजेस में दिखाई दे रहा है कि रिसेंट में किसी प्रकार का हार्ट ब्रेक मिला है, या किसी ने इस इंसान को हर्ट किया है, या जैसे किसी का कुछ लॉस हो गया हो, अब ये लॉस हो सकता है बिजनेस करियर में हुआ हो, या ये लॉस हो सकता है इमोशनल तरीके का हो, लेकिन डेफिनेटली किसी प्रकार का लॉस हुआ है, उतार चढ़ाव आपके पार्टनर के लाइफ में है। और यहाँ पर इमोशंस, ट्रू इमोशंस या इंटेंशन वाले कैंडल को अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, लगातार मिसिंग एनर्जीज नज़र आ रही है। जितनी भी वैक्स ट्रिप हुई है, जिस प्रकार की कैंडल की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपके पार्टनर हाइड करते हैं, इस इंसान को आपकी याद हद से ज़्यादा आ रही है। पिछले कुछ दिनों से ये व्यक्ति, ये इंसान आपको बहुत मिस करे। लेट नाइट, देर रात आप इस इंसान के माइंड में ज़्यादा हो, और आपके पार्टनर को नज़र भी लगी है, मुझे ये क्लियर तौर पर नज़र आ रहा है। गाइस, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये रोमांटिक हो सकती है या फैमिली हो सकती है, जैसे किसी ने कुछ किया कराया हो इस इंसान, इस व्यक्ति के ऊपर, राइट। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इमोशंस हेवी हैं आपके पार्टनर के, डेफिनेटली ये मैं देख पा रही हूँ। ये इंसान, ये व्यक्ति अभी भी, आज भी आपकी तरफ उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है जितना ये इंसान, ये व्यक्ति पहले अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ। फिजिकल इंटीमेसी की इच्छा, डिज़ायर या क्रेविंग आपके पार्टनर के मन में अभी भी है आपको लेके, बट इमोशंस बहुत बढ़े हुए नज़र आते हैं आपके पार्टनर की। थैंक यू वेरी मच। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको सोचने मात्र से ही इस इंसान को पॉजिटिविटी फील होती है, इस इंसान को अच्छा फील होता है। ओके, एंड यहाँ पर लिप्स की इमेज बन रही है। मुझे ये दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ बोल दिया है, बहुत कुछ कह दिया है, और ऐसा कुछ कह दिया है गुस्से में, अकड़ में, ईगो में, अपना सोच के, स्वार्थी होके, सेल्फिशनेस के कारण। या तो इस इंसान ने कुछ कहा ही नहीं, ये भी हो सकता है, बातें अनकही रह गई, अधूरी रह गई, मिस्ट्री सी रह गई, या आपको समझ में नहीं आया इस इंसान ने ऐसा क्यों किया, बिन कहे मुझे ब्लॉक क्यों किया, बिन कुछ कहे, बिना किसी क्लैरिफिकेशन या क्लोजर। ये चल क्या रहा है हमारे कनेक्शन में, कब तक वेट करूँ, कब तक इंतज़ार करूँ, कुछ आता हुआ नज़र क्यों नहीं आ रहा। या तो बात ही नहीं करा इस इंसान ने, या हो सकता है गुस्से में या अकड़ में, ईगो में, सेल्फिशनेस के कारण कुछ ऐसा कहा है, और वो बातें आपको मेंटली अभी भी परेशान करती है। बोलने वाला बोल के निकल जाता है, लेकिन जिसने सुना, या जो बहुत ही आप कह सकते हैं सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, या जिसके दिल पे, जिसके मन पे बातें जल्दी चोट करती है, उस इंसान को बहुत बुरा फील होता है। उस इंसान के लिए उस बात को कह सकते हैं आप भूल पाना मुश्किल होता है। लंबे समय तक वो बात मन में या दिल में चुभ जाती है, और वही स्थिति यहाँ पर होती हुई मुझे नज़र आती है। शब्द इस इंसान के बहुत कड़वे लगे हैं आपको, ये भी ऊर्जाएं हैं। आपके पार्टनर उस चीज़ के रिगार्डिंग सॉरी फील करे। इस इंसान का ये कहना है कि मेरी तो आदत ही ऐसी है, मैं तो हूँ ही ऐसा, या मैं तो हूँ ही ऐसी। ओके,
गिल्ट या सॉरी फील करने जैसी ऊर्जाएं डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हाइडिंग वाली एनर्जी में आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं कि इनके लाइफ में लॉस हो गया है या किसी प्रकार का प्रॉब्लम इस इंसान की लाइफ में चल रहा है, उसको छुपा रहे हैं आपके पार्टनर। ये ऊर्जा यहाँ पर डेफिनेटली है। आपके पार्टनर की राशि में मकर बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। आपके पार्टनर की राशि में कन्या वर्गो बहुत स्ट्रांग नज़र आया है मुझे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। ये इंसानी व्यक्ति आपको अपने वेल्थ या अपने अबंडेंस की तरह देखते हैं। ओके, आपके पार्टनर के लिए आप उनकी अबंडेंस हो या कह के चल सकते हैं इनके लिए भाग्यशाली हो, लक एक्टिवेशन या लक में कुछ ना कुछ वृद्धि इस इंसान को देखने मिली है आपके कारण। ये बात यहाँ पर मुझे नज़र आती है गाइस। आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 16 को, किसी महीने की 29 को इवन होता होगा, इसके चांसेस हैं। मूलांक या भाग्यांक 2 या 5, यानी कि आपका 2 हो सकता है, आपके पार्टनर का 5, या आपका 5 आपके पार्टनर का 2, ऐसे करके मुझे यहाँ पर नज़र आता है। राइट, प्लीज़ गाइड करें इस इंसान की फीलिंग्स इस 7-7 पोर्टल के कारण। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू। इस इंसान की भावनाएं क्या है 7-7 पोर्टल के कारण, प्लीज़ गाइड करें। ओके, क्या वो महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। ये इंसानी व्यक्ति अभी भी आपके ऊपर अट्रैक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, या आप दोनों के बीच में जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन है, टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है गाइस। सपने में या ड्रीम में दिखना या संकेतों का दिखना, ये साइन का दिखना, ये इस इंसान इस व्यक्ति की तरफ से भी है। और एक गाना मेरे मन में उस गाने की धुन भी सुन रही है ऑलमोस्ट, और गाने में जो इमेजेस हैं वो मुझे बार बार नज़र आ रहे हैं। हो सकता है 7-7 पोर्टल हो, इस वजह से यही वाला गाना यहाँ पर चैनल हो रहा है। इस गाने में ऋतिक रोशन है और वो किसी चर्च में है, चर्च की ऊर्जा। देखिए, आप स्पिरिचुअल जगह दिख रहे हैं मुझे, या चर्च या मंदिर या ऐसा कोई जगह जहाँ पर आप दोनों ने विज़िट किया हो हाल ही में, या विज़िट करने के बारे में सोचा आप लोगों ने, ऐसा भी हो सकता है। बट ये जो गाना है इसमें ऋतिक रोशन है जो किसी चर्च में है और उसी के विजन्स मुझे आ रहे हैं, वही मुझे वहाँ बार बार यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू, मुझको मेरे रब की कसम, यारा रब से पहले है तू। इस गाने की लाइंस आप इस पूरे गाने को सुन सकते हो। गाने को आप सर्च कर लेना स्पॉटिफाई, यूट्यूब, कहीं भी इस रीडिंग को सुनने के बाद में, क्योंकि आपके पार्टनर के थॉट्स भी इसी तरीके के मुझे आपको लेके दिखाई दे रहे हो। इस गाने में जो लाइन है बिल्कुल स्पिरिचुअल कनेक्शन या स्पिरिचुअल जर्नी जैसा दिखाई दे रहा है। और चर्च का दिखना, ये लिटरली आपके पार्टनर की डिज़ायर है कि इनकी शादी आपसे हो, आपको अपने पति या पत्नी के रूप में देखना, या आपको उस एनर्जी में, उस ऊर्जा में देखना जहाँ पर इन्हें ये लगता है कि आपका इनके साथ होना बहुत ज़रूरी है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीशन या सेटिस्फेक्शन फील कराते हो। ये भी ऊर्जाएं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट ब्लॉकेजेस बढ़े हुए हैं गाइज आप दोनों के बीच में इस समय पे, इस वक्त पे। थैंक यू वेरी मच। इस इंसान की इमोशंस क्या है, साथ ही साथ में नेक्स्ट एक्शन को भी हाईलाइट करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं आपको, मैं आपको बता दूं, ये भी इनके ब्लॉकेजेस में ही नज़र आ रहा है मुझे। ऐसे किसी को देख रहे हैं बार बार, किसी दूसरे कपल को, या अपने घर में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में। इस इंसान के मन में जितनी बार वो कंपेयर कर रहे हैं उतनी बार इस इंसान के मन में आपके लिए लव पड़ रहा है। दिल या हार्ट जैसे मेल्ट होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आता है, और आपकी याद उतनी ही स्ट्रांग होती जा रही है आपके पार्टनर के मन में। कंपेयर करना और आपको मिस करना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो आपको बहुत मिस कर रहेगा। इस इंसान को ये फील हो गया है कि कंपैरिजन से कुछ नहीं रखा, कंपैरिजन में कुछ नहीं रखा, हर्ट किया इस इंसान ने आपको, कंपैरिजन के कारण ही छोड़ा इस इंसान ने आपको, या आपके अलावा किसी और के साथ में कनेक्शन में गए तो उस रिश्ते से आपके साथ में जो रिश्ता रहा उस दोनों को कंपेयर करना और आपको ही परफेक्ट पाना, आपके साथ में जो रिश्ता है उससे ही इनर सेटिस्फेक्शन फील होना। लेकिन बहुत हद तक उसको सप्रेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, उसको हाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर का ईगो साइड बहुत एक्टिव है अभी भी, ये भी एनर्जी है। प्रैक्टिकल ये इंसान, ये व्यक्ति ज़्यादा है, या बहुत क्रिटिसाइज़ किया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको छोटी छोटी कमियों को भी गिनवाया, बहुत बड़ा बना के दिखाया, ये भी हो सकता है। ओके, बट अभी मुझे हाल ही में ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपको स्पाई किया है और इनका अट्रैक्शन आपको लेके बढ़ रहा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। बार बार आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। लेट्स सी,
यहाँ पर कम्युनिकेशन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। बार बार आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। ये व्यक्ति, इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। दोबारा ये इंसान या व्यक्ति आपके साथ में रिश्ते में जुड़ना चाह रहे हैं। ब्लॉकेजेस के बावजूद भी इनको पता है कि जो प्रॉब्लम्स है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ओके जो इश्यूज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं है। टाइमिंग को परफेक्ट बनाया जाता है एफर्ट्स करके, इनिशिएटिव्स लेके, आगे बढ़ के, करेज लेके, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, ये चीज़ें हैं। किसी प्रकार का कैलकुलेटेड रिस्क इस इंसान की तरफ से आता हुआ डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेट्स सी क्या कुछ और एनर्जीज़ हैं जो हमें बताना चाहेंगे यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आपके पार्टनर की इनिशियल में एक्स बहुत हाईलाइट हो रहा है। एक्स हो सकता है इनके नेम में, या किसी के एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ या एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं गाइज। ओके, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। ये इंसान या व्यक्ति रिच या वेल्दी फैमिली से जुड़े हुए हो सकते हैं, या वेल्थ जनरेशन, रिचनेस, या आप कह सकते हैं 3D की चीज़ें, पैसा, करियर, मनी, ये चीज़ें इस इंसान के लिए बहुत मायने रखती हैं। ओके, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर उस चलते भी थोड़ा पीछे हटे हो, या उस चलते भी इस इंसान ने आपको कंपेयर किया हो, ये भी हो सकता है गाइज। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। मुझे बहुत केयरिंग दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके। इस इंसान के मन में आपको लेके चिंता बहुत स्ट्रांग है। फिक्र होना, केयर होना, ये ऊर्जाएं मुझे दिखाई दे रही। उन्होंने आपको अपना माना है गाइस। वो आपके साथ में स्ट्रांग स्पिरिचुअल बॉन्ड फील करते हैं। उनको नहीं पता कि क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी, क्या है सोलमेट कनेक्शन, लेकिन ये बात तय है आपके पार्टनर की इनिशियल में बी या फिर ए हो सकता है गाइस। इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग है। नंबर 6 देख पा रही हूँ। वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। क्या कुछ और है जो आप मुझे यहाँ पर बताना चाहेंगे? थैंक यू। यहाँ पर 69 बहुत ही क्लियरली बनता हुआ देख पा रही हूँ। 69 आप में से कुछ लोग किसी खास जर्नी का पार्ट हो सकते हो, या एनर्जीज़ में बैलेंस इस 77 पोर्टल के बाद में आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। बिकॉज इस इंसान के मन में आपको लेके मिसिंग एनर्जीज, रोमांटिक फीलिंग्स, जैसे क्रेविंग है किसी के मन में किसी को लेके, डिज़ायर्स भी हैं प्लस क्रेविंग्स भी हैं, बट ब्लॉकेजेस के कारण रिश्ता या कनेक्शन आगे नहीं बढ़ता। अब ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जितनी भी चीज़ें दिखी ना वो मैंने आपको बताया। किसी के कनेक्शन में हो सकता है कुछ ब्लॉकेज हो, किसी के कनेक्शन में हो सकता है कुछ और हो, तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आप देखिए आपसे कौन सी वाली ऊर्जा रेजोनेट होती है, रिलेट होती है। नंबर 8 देख पा रही हूँ यहाँ पर, और इन्फिनिटी सिंबल यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत ही क्लियरली। शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। अगले 5 से 8 घंटे या अगले 5 से 8 दिन इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनर की तरफ से। कॉल, टेक्स्ट मैसेज या कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। बात होगी, टेक्स्ट आना, नोटिफिकेशन आना, कुछ रिसीव होता हुआ देख रही हूँ उस इंसान की तरफ से आपको। इसकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी, फटाफट हम टैरो से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। बी या जे कॉमन है यहाँ पर। बी से हो सकता है आपका नाम आता हो, जे से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो, या बी या जे कहीं तो सिग्निफिकेंट हो सकता है इसके लिए। टी या फिर के इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका, या इस इंसान का इनिशियल हो सकता है। आप वीडियो को लाइक करें और कैंडल वैक्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज आई उसे कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। 777 टाइप करिए। आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। इवन आप शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ में जिन्हें आपको लगता है इस रीडिंग को देखने की, सुनने की ज़रूरत है, तो उनके साथ में शेयर करिएगा। ओके, लेट्स सी यहाँ पर क्या आगे होने की संभावनाएं हैं। टेम्परेंस, थैंक यू सो मच, बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन 10 ऑफ सोर्ड्स, कुछ नया शुरू होने वाला है। आप ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में थे, ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज़ में थे, कुछ अंत जैसा आपको फील हो रहा था। देखिए जहाँ पर आपको ये लगता है ना कि सब कुछ ख़त्म, चैप्टर्स क्लोज हो गए, सारे दरवाजे बंद हो गए, वहीं से एक नया दरवाज़ा खुलता है, वहीं से चीज़ें शुरू होती है। वहीं भगवान कहते हैं कि खेल ख़त्म नहीं हुआ, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। जहाँ पर आपको लगेगा ना चीज़ें ख़त्म हुई है, ये मेरे साथ में भी होता है, जहाँ पर आपको लगेगा सब कुछ ख़त्म, ओवर, अब इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, वहीं से कुछ नया शुरू होता है गाइस। जहाँ पर अंत है वहीं पर आरंभ है, और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बताता है। तो यहाँ पर कुछ नया शुरू होता हुआ डेफिनेटली दिखाई देता है। इमोशंस को बैलेंस करिए थोड़ा। यहाँ पर आपके लिए फ्यूचर, आपके रिश्ते का, आपके कनेक्शन का मुझे पॉजिटिव दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि आपके इमोशंस में उतार चढ़ाव है, आप बहुत इमोशनली चीज़ों को समझते हो, हैंडल करते हो, और जब इस इंसान की बात आती है
ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव हो जाते हो आप, और यही चीज़ें बार बार आपको आपके रिलेशनशिप में बाधाएं या प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स दे रही हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है। जहाँ इमोशंस की नीड है वहाँ इमोशनल, जहाँ प्रैक्टिकलिटी की नीड है वहाँ प्रैक्टिकलिटी। और जिन लोगों ने बहुत पेशेंस रखा था, बहुत पेशेंस रखा था, वो आपके लिए कह सकते हैं आप वो रिवॉर्ड, वो लक, वो पॉजिटिविटी वो पाने का समय बेसिकली वहाँ पर ये मुझे बता रहे हैं एंजल्स नियर फ्यूचर में, राइट। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का 7-7 पोर्टल के बाद में। एम्प्रेस, इस इंसान का आकर्षण आपको लेके बढ़ेगा गाइस। ये एनर्जीज है यहाँ पर फूल, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। कोई बड़ा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि इस इंसान को अब आप चाहिए, ये इंसान व्यक्ति आपको खोना नहीं चाहते। इमोशंस भी हो सकता है कि एक्सप्रेस करें आपके पार्टनर, इसके भी चांसेस है बिकॉज इस इंसान ने बहुत लंबे समय से इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी या मैरिज रिलेटेड बातचीत आप दोनों के बीच में होती हुई भी मुझे यहाँ पर नजर आती है। ओवरऑल आगे इस रिश्ते का फ्यूचर या भविष्य मुझे पॉजिटिविटी की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, बट आपको मैनिफेस्टेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इस समय पर आपकी भी कोई मैनिफेस्टेशन मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है। याद है आपको कल की जो कैंडल वैक्स रीडिंग थी, अगर आपने उसको स्किप किया तो उसको सुनना, उसमें भी ये मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा हाईलाइटेड थी, जबकि मैंने दूसरे डेक से वो रीडिंग किया था, राइट। और यहाँ से भी आई हुई है। सो नेक्स्ट एक्शन आगे आने वाले समय के लिए मुझे काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है। बैलेंसिंग की एनर्जी है, और आप देखिए 10 ऑफ सोर्स, इसमें कुछ खत्म हो रहा है ना, और यहाँ पर फूल है जो कि मेजर करना है, मेजर तौर पर न्यू बिगिनिंग की बात करता है। तो ख़त्म होने का कार्ड भी है और शुरू होने का कार्ड भी है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने ऊपर फोकस करना है। समय की मांग है कि थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाए। 7-7 पोर्टल, स्पिरिचुअलिटी, पर्पस से जोड़ना, अपने कह सकते हैं सोल के साथ में अलाइन होना, यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ में अलाइन होना, इन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। इन चीज़ों की तरफ मत भागिए। लव लाइफ, रिश्ता, कनेक्शन, पार्टनर, कमिटमेंट, इंटीमेसी, फ्यूचर, हाँ अभी समय है थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के साथ में चीज़ों को हैंडल करने का, दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करने का। आप देखिए ना, टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर पहला ही कार्ड आया है जो कि बैलेंस की बात करता है। स्पिरिचुअली चीज़ों को हैंडल करना या बैलेंस क्रिएट करना, समर्पित हो जाना, आपके जो भी ईस्ट या एंजल्स हैं उनके ऊपर छोड़ देना सिचुएशन को, यही चीज़ें हैं। और बाकी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना, सेल्फ लव करना, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखना, खुद को पॉजिटिव रखना, ये चीज़ें आपके लिए इस समय पे ज़्यादा ज़रूरी मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए होनी चाहिए। ओके, बिकॉज आपके पार्टनर की स्थिति, आपके पार्टनर की हालत, आपके पार्टनर की सिचुएशन मुझे बहुत अच्छी नहीं दिखी, और उस सबको आपके पार्टनर ने हाइड किया है। ब्लॉकेजेस भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आता, अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या आपको इन चीज़ों को ठीक करना है, आप डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग की तरफ बढ़ सकते हो। वहाँ पर आपके पार्टनर की पर्सनल डिटेल्स दी जाती है और आप दोनों के रिश्ते के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। डेफिनेटली आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं और आपको सही सटीक जानकारी मिलती है। ओके, ये भी कलेक्टिव रीडिंग है। अगर ये भी रीडिंग आपसे मैच हुई, आपको क्लैरिटी मिली, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिएगा गाइस। एंड आप अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपकी हेल्प हुई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।